हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखो, आज का जो टॉपिक है मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आ रही हूँ ताकि आपकी वो हेल्प कर सके। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप बहुत लो हो चुके हो, तो ये छोटी छोटी सी वीडियो आपको बूस्टअप करने में हेल्प करेगी ताकि आपको लगे कि नहीं, अभी मैं रेस से बाहर नहीं हुआ, अभी मेरे पास बहुत चीज़ें बचती हैं कि मैं कर सकता हूँ। तो गाइस आज को देखो, आपका जो टाइटल है वो यही है, ये जो आपका नीट का एग्जाम है उसमें आप 100% फोकस होके कैसे स्टडी कर सको। ऐसा क्या टाइम टेबल है, कैसा इफेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो जिससे आप अपनी इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो गाइस मैं आज आपके लिए एक छोटा सा प्लान लेके आई हूँ कि हाँ, अगर आप इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखो तो आप 650 प्लस 700 प्लस स्कोर कर लोगे। और एक कॉन्फिडेंस लेवल को लेते हुए आप इस रास्ते पर बहुत ही ईजिली वे में चलते हुए अपने नीट के एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो गाइस, पर इसके लिए आपको ना कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ प्लीज उसको फॉलो अप कर लेना। ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखा नहीं होना चाहिए कि वीडियो को देखा और फिर बस खत्म, उस वीडियो को वहीं खत्म कर दिया। उसमें बताए गए कुछ एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो आप अपने लिए अपना सकते हो ना, ताकि आपकी जो ये प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी इजी वे में चल सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट हो सके। तो गाइस, जितना हो सके आप अब कम से कम लोगों से मिलो। ठीक है, ये अभी तक जो चल रहा था घूमना फिरना, लोगों से मिलना, उठ बैठ होना, दोस्तों से बातचीत चलना, इस चीज़ को थोड़ा प्लीज़ अभी कम कर दो। देखो, अभी भी 5 मंथ बचते हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। इसके लिए कुछ कुछ टिप्स है, आप वो फॉलो कर लो। कम से कम लोगों को से मिलो। सोशल मीडिया है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दो इस टाइम। अगर आप यूट्यूब वगैरह का यूज़ भी कर रहे हो तो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी कंटेंट के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ करो। वैसे जो भी आपकी नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर दो। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, या जो भी आप सोशल मीडिया का ऐप को यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ उसे कुछ टाइम के लिए आप अपने फ़ोन से ही रिमूव कर दो। ठीक है, अनइंस्टॉल मार दो उसको। लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, अब देखो ये नहीं है कि इधर उधर भागो कि हाँ मेरे को अब ये बुक करनी चाहिए, अब ये बुक लेनी चाहिए। नहीं, आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही होने चाहिए। जो आपने डिसाइड कर ली है सिर्फ उसी को, भले ही आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते चले जाओ, लेकिन आपको एक रेफरेंसेस बुक से दूसरी रेफरेंसेस बुक पे आप जंप नहीं करना है। आप जो भी आपके पास मटेरियल है ना, सिर्फ उसी की आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। क्योंकि देखो, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है और आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को अपनी लेते हो चलोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आउटिंग कम करो इस टाइम। ठीक है, अपना ही बाहर आ जाना, मतलब आउटिंग कम करो, मतलब ये है कि जैसे आपका वीक का पूरा वीक होता है आपका पूरा 7 डे का, तो आप उसमें पता है क्या करो, अपना 1 डे रख लो। वहाँ पे आप 1-2 आवर्स के लिए या हाफ डे आप अपना आउटिंग कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि डेली डेली आपका वही सब चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि आउटिंग कम करो। पर मेरा मतलब कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब आप पूरे ही देखो, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है तो आप वीक में 1 डे निकाल के उसमें हाफ डे ले लो, या 1-2 आवर्स लेके आप अपने आप को रिफ्रेशमेंट मूड के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। पर ऐसा भी नहीं है कि आप डे खराब ही करते चले जाना। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ ये 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना कि आपका एक सब्जेक्ट, एक ऑनलाइन टीचर और एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। इसको ज़रूर फॉलो अप करना, तभी आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इधर-उधर भटकने का टाइम नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट ज़रूर करना। आपके डेली प्लान्स होने चाहिए कि भई आपको एक चैप्टर आपने कर लिया है, उसके लेक्चर्स कर लिए, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, अब आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो, पीवाईक्यूज़ तो देने ही देने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने ही लगाने हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उसमें मिनिमम से मिनिमम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही है। और बायो में आप क्या करो, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू लगाओ 10 ईयर्स की। ठीक है, एवरी संडे, हर एक संडे आप क्या रखो, अपना रिवीजन डे रखो। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको संडे के लिए बोलूँगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आप क्या कर सकते हैं, आउटिंग का संडे वाला डे रख लो। इसमें आप क्या करो कि अपना डे का कुछ टाइम तो आप अपना थोड़ा-सा अपने लिए निकालो। आप बोलूँगी कि आउटिंग आप यहाँ पे संडे वाले दिन निकाल लो। इस दिन आप क्या करो कि जो आपकी हॉबी है या आपको थोड़ा बहुत बाहर घूमना पसंद है, तो आप उस चीज़ को भी इस दिन ले लो। क्योंकि यार आप कंप्लीटली अगर, पता है क्या होता है,
कई बच्चों की मेंटल स्टेट इस तरह से होती है कि अगर उन्होंने कंप्लीटली अपने आप को घर में बंद भी कर दिया ना, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा इल हो जाते हैं, मेंटली उन पर काबू नहीं होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इसलिए बेटर ये है कि आप वीक में संडे वाला दिन ले लो और उस दिन आप अपना थोड़ी सी आउटिंग कर लो बाहर, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए आप कहीं निकल जाओ, ताकि जो आपका माइंड है वो थोड़ा सा सही हो जाए, ठीक है, रिफ्रेशमेंट आ जाए। पर हाँ, डिस्ट्रैक्शन वाला काम कुछ भी मत करना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आपका 1 वीक है वो पूरे से पूरा का पूरा खराब हो जाए। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप इस दिन आप रिवीजन कर लो अपना कि कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है या आपका कोई भी बैकलॉग बच रहा है, कोई भी वीक एरिया है, उसको आप इस दिन कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक फ़ॉर्मूला डायरी बनानी है अपने फिज़िक्स और बायो के लिए। फिज़िक्स की आप फ़ॉर्मूला डायरी बना लो, बायो के लिए आप क्या करो, जो भी बायो के इम्पोर्टेंट हमारे साइंटिस्ट दिए हुए हैं, जो हमारे ईयर्स मेंशन है, प्लेसेस मेंशन है, इंपॉर्टेंट लाइन्स मेंशन है, उनकी आप अलग से एक लिस्ट बना लो, या उसकी भी एक छोटी-सी आप डायरी बना लो, या एक कुछ पतली-सी मतलब छोटी-सी कॉपी ले लो और उसमें वहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लिखते हुए चले जाओ। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना कि आपको दिसंबर से पहले-पहले अपने लो वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। जैन फ़ेब का जो मंथ आएगा, आपको यहाँ पे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को ध्यान देना है। मार्च में आप क्या करो, जो आपके ईज़ियर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे उनका आपको रिवीजन भी रखना है और साथ के साथ जो आपके पेंडिंग पार्ट है उसको भी करो। अप्रैल में आपको कंप्लीटली रिवीजन है, मॉक टेस्ट है और जो भी आपके थोड़े बहुत चैप्टर बचते हैं उनको करते हुए चलना। और मई तो आपका एग्ज़ाम का मंथ है ही। ठीक है, मई के एग्ज़ाम में आपके जो भी 3-4 डेज़ बचते हैं उसमें तो आपका देखो रिवीजन वाला ही काम होता है, उसमें तो आप वैसे भी नया कुछ मत उठाना। ठीक है गाइज़, ये छोटा-सा प्लान है आपके लिए, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ इसको अच्छे से समझते हुए इसको फ़ॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है? जो भी कुछ-कुछ पॉइंट्स आपको अगर लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, भले ही उनको नेगलेक्ट कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आप नेगलेक्ट करो। प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगी, इस पूरी चीज़ों को आप ध्यान से सुनकर, अच्छे से समझकर इसको फ़ॉलो अप करो। ठीक है गाइज़, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय-बाय।